हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि सर नो और नॉट का क्या अंतर है, मतलब इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस। गाइस, नो और नॉट वैसे तो रूल भी रटवाया जा सकता है, बट मैं लॉजिक ही समझाना बेहतर समझूंगा। चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले नो की। कि जब भी आप नो का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसे याद रखना है कि नो का जो फंक्शन है, ये नो काम कैसे करता है। ये काम करता है एक एडजेक्टिव का काम करता है ये, यानी कि इसका काम एडजेक्टिव का है। तो अगर इसका काम एडजेक्टिव का है तो एडजेक्टिव क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। यानी कि अगर मैं इसको एडजेक्टिव की तुलना करा के देखूं, जैसे एडजेक्टिव हमारा गुड है तो हम कैसे बोलते हैं, गुड बॉय, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप ये जो गुड देख रहे हैं ये एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव के बगल में क्या आया, बॉय, यानी कि नाउन आया। तो अगर मैं नो को एडजेक्टिव मान लूँ तो फिर नो के बगल में मैं क्या करूँगा, कोई ना कोई नाउन मुझे रखना होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, नो वाटर, नो मैन, नो मिल्क। समझ रहे हैं आप। तो नो का इस्तेमाल जब भी आप करेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि नो के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए, यानी कि वो चीज़ आना चाहिए नो के तुरंत बाद। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर मैं बोलूं कि देयर देयर इज डैश 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 वाटर, देयर इज डैश डैश वाटर इन द बॉटल। ठीक है, ऑप्शंस में मैं आपको दूं नो और यहां दे दूं नॉट। क्या लगाएंगे आप, आपको इस वाटर को देखना है। वाटर क्या है जी, नाउन है। तो नाउन से पहले हमें, अगर मुझे नेगेटिव लिखना है और ऑप्शन मेरे पास नो और नॉट का है, तो मैं यहां पर नो का इस्तेमाल करूंगा। तो कैसे सेंटेंस हो जाएगा, देयर इज नो वाटर इन द बॉटल। अगर आप कहते हैं कि देयर इज नॉट वाटर इन द बॉटल, तो ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि वाटर हमारा नाउन है और नाउन के बगल में हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले होता है। जैसे गुड बॉय मैंने आपको बताया, तो नॉट एडजेक्टिव नहीं है, नो एडजेक्टिव है। तो पहले आप नो को समझ पा रहे हैं। ओके, जैसे मैं बोलूं कि देयर इज, या ऐसे ऐसे करते हैं कि ही इज डैश 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 अ टीचर, और मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दूँ नो और यहाँ ऑप्शन दे दूँ आपको नॉट का। अब मुझे बताइए कि क्या आप नो यहाँ पर लगाएंगे। मैंने आपको बताया है कि नो जब लगेगा तो वो किसी नाउन के पहले लगेगा। तो नाउन क्या है, टीचर है, लेकिन टीचर से पहले तो यहाँ ए लगा हुआ है। तो यहाँ पहले ए लगा हुआ है, यानी कि फिर यहाँ पर आप नो नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ही इज, अगर आपने कैसे बोला कि ही इज नो अ टीचर, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। पहले मैं नो समझा रहा हूं, अभी मैं नोट पे नहीं आ रहा हूं, पहले नो को समझिए। तो नो जब भी आप लगाएंगे तो नो के बगल में कोई ए वे नहीं चाहिए, नो के बगल में डायरेक्ट नाउन होना चाहिए। जैसे वो नाउन आपका, अगर कोई जिरंड है वो भी नाउन का काम कर सकता है। जैसे आपने बोला कि नो स्मोकिंग, समझ पा रहे हैं, स्मोकिंग क्या है, ये स्मोक में आईएनजी लगा है तो जिरंड बना, तो जिरंड नाउन ही तो होता है। तो नो स्मोकिंग आप ऐसे कर दीजिए। नो नो डांसिंग, नो डांसिंग, स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, नो टॉकिंग, इस तरीके से आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए गाइस, तो नो आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नॉट। नॉट का पहले फंक्शन देखते हैं। नॉट का जो फंक्शन है वो एडवर्ब का फंक्शन है। तो फंक्शन एडवर्ब का है, तो एडवर्ब काम क्या करता है, कहाँ कहाँ लगेगा, यानी कि जब भी आप नॉट लगाएंगे तो नॉट के तुरंत बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए। यानी कि आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। आप यहाँ पर डिटरमाइनर लगा सकते हैं, डिटरमाइनर्स वगैरह वो भी एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। आर्टिकल्स वगैरह डिटरमाइनर में ही आ जाते हैं, तो आर्टिकल्स आप लगा सकते हैं। आप वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है, आप वर्ब लगा सकते हैं। तो यानी कि अगर नॉट लगाना है तो नॉट का कंडीशन यह है कि नॉट हम तभी लगाएंगे जब ये सब आइटम दिया हो, इनमें से अगर आइटम दिया हो तभी हम नॉट लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं नॉट लगाऊंगा तो नॉट के बाद ए आ सकता है। मैं अगर नॉट लगाऊंगा तो एक मिनट,
नॉट के बाद एन आ सकता है, अगर नॉट लगाऊंगा तो नॉट के बाद एनी आ सकता है, अगर मैं नॉट लगाऊंगा तो नॉट के बाद कोई वर्ब आ सकता है, कोई ना कोई वर्ब ये आएगा। तो नॉट हम तभी लगाएंगे जब ये आएगा। क्यों? क्योंकि नॉट हमारा एडजेक्टिव नहीं है। नॉट के बाद हम नाउन नहीं लगा सकते, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। नॉट के बाद नॉट हमारा एडवर्ब है, तो एडवर्ब क्या करता है? जो भी डिटरमाइनर है, ए एन ये सब आर्टिकल है, बट डिटरमाइन ही तो करते हैं। तो इसको क्वालिफाई करता है। एनी क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब डिटरमाइनर फैमिली का ही है। एक्चुअली एडजेक्टिव डिटरमाइनर काम तो वही करते हैं ना। तो आप नॉट एनी लगा सकते, क्योंकि ये मॉडिफाई करेगा, इसको वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे मैं कहता हूं कि ही इज डैश 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 अ टीचर। अब ऑप्शन है नो और यहां ऑप्शन है नॉट। तो आप समझ गए कि अच्छा ए आ गया है, तो ए आ गया है मतलब फिर यहां पर हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए, क्योंकि ए क्या है? आर्टिकल है, यानी कि डिटरमाइनर वाले फैमिली का है, तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। आप ऐसे समझ जाएंगे कि ही इज नॉट अ टीचर, यहां पर नो नहीं चलेगा। ओके, और देखते हैं देयर इज डैश 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 एनी मैंगो। मैं ऐसे कर देता हूं और यहां पर लगाता हूं नो और यहां पे कर देता हूं नॉट। अब क्या होगा कि देयर इज नो एनी मैंगो या देयर इज नॉट एनी मैंगो। आपको बस एनी को देखना है। अच्छा, एनी को देखना है तो एनी के बगल में तुरंत आप समझ जाएंगे कि एनी क्या है? हमारा डिटरमाइनर है, तो भैया यहां तो एडवर्ब चाहिए। क्योंकि अगर मैंगो सिर्फ रहता तो फिर यहां पर आपको नो लगाना होता, देयर इज नो मैंगो, क्योंकि तुरंत नाउन के तुरंत इधर इस साइड में नो होगा। नो क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करेगा, लेकिन यहाँ एनी क्या है? डिटरमाइनर है, तो आपको एडवर्ब चाहिए। तो आपको क्या लगाना होगा? देयर इज नॉट एनी मैंगो। ये लॉजिक है। रटवाने को तो इंसान रटवा दे, ए आ जाए एन आ जाए ऐसे करके रटवा सकते, बट मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा था। ये आपका एडजेक्टिव का जो लॉजिक है और एडवर्ब का लॉजिक है। तो आप समझ चुके हैं। फिर से आपको दोहरा दूं मैं कि नो कौन सा काम कर रहा है जी? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नॉट कौन सा काम कर रहा है जी? नॉट आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। तो आपको वर्ब वगैरह सबसे पहले नॉट ही लगाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि ही इज नॉट ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग क्या है? हमारा ड्रिंक ये वर्ब है ना। ही इज नॉट ड्रिंकिंग, वो नहीं पी रहा है, तो वर्ब है, तो वर्ब को तो मॉडिफाई भैया एडवर्ब भी करेगा ना, तो आपको नॉट लगाना है। अगर आपने ऐसे बोल दिया कि ही इज नो ड्रिंकिंग तो गलत हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तो वर्ब है, इससे पहले आपको नॉट लगाना है। आपका वो एनी वनी जो भी डिटरमाइनर्स है उससे पहले आपको नॉट लगाना है। तो अब कोई कंफ्यूजन? सो देयर इज नो मनी, ये सेंटेंस सही है गलत है? बताइए। एकदम सही है। देयर इज नो मनी, क्योंकि मनी हमारा क्या है? नाउन है, और नाउन के बगल में क्या चाहिए? ये नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करेगा, एडवर्ब नहीं करेगा। तो नो हमारा एडजेक्टिव है, नो मनी एकदम करेक्ट है। अगर मैं इसी को ऐसे बोल दूं कि देयर इज नॉट एनी मनी, तो भी सही है, क्योंकि हम यहाँ नॉट कहाँ लगा रहे हैं? एनी के बगल में लगा रहे हैं, तो एनी से पहले हमें एडवर्ब चाहिए। तो फर्क एकदम क्लियर हो गया। तो आप इसको ऐसे रट लीजिए कि भैया अगर ए आ जाए, एन आ जाए, एनी आ जाए, तो उससे पहले नॉट लगेगा। रट लीजिए, नहीं तो लॉजिक समझ लीजिए, जो लॉजिक मैंने आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब का बताया। यहाँ तक क्लियर है या नहीं जी? क्लियर है। चलिए अब कुछ कंफ्यूजन की बात कर लेते हैं। कंफ्यूजन पे भी काम करना चाहिए। कंफ्यूजन ये है कि मैंने बोला कि भाई मैं कह रहा हूं कि देयर इज नो वाटर, ये सही होगा। अगर मैं कहता हूं कि देयर इज नॉट वाटर, तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही बात है, क्योंकि वाटर क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले एडवर्ब नहीं चाहिए, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए। एकदम क्लियर है, एकदम सही है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को बिल्कुल नकार देते हैं, जैसे मान लो, कहने का मतलब है कि चित्र के माध्यम से समझाऊं आपको। गाइज ये मैं डिजिटली पढ़ाता हूँ, थोड़ा आपका टाइम लूँगा। मैं बोर्ड पे भी पढ़ाता हूँ, जो स्पोकन का सीरीज होता है मैं वो बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, और ये मैं ऐसे ही कंप्यूटर पे एक कैमरा लगा के मैं करता हूँ, ताकि वो बोर्ड के लिए लाइट वाइट लगाना पड़ते थे। पीछे जो बल्ब आप देख रहे हैं, 2 बल्ब उधर शायद आपको दिखाई दे, तो वो बहुत मुश्किल होता है। ताम झम लगाओ, छाते लगाओ। तो ये आपको अगर ये ठीक है तो मैं इस पर ही पढ़ाता रहूँगा, कन्फ्यूजन वाला, और स्पोकन का सीरीज मैं बोर्ड पे लेता रहूँगा। तो आप कमेंट लिखिएगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर ये मत कराओ, मज़ा नहीं आता है, तो
मेजोरिटी देखूंगा कितने लोगों को पसंद आता है। एनीवेज मैं कुछ चित्र बनाने वाला था। ओके चलिए, मान लीजिए कि ये एक बंदा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये एक बंदा है, ओके, और ये एक लड़की है, ठीक है। अब ये लड़का एकदम आगे पीछे लड़की कर रहा है, लड़की को लग रहा है बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो लड़की कह रही कि वाह कितना प्यार करता है। तो यहाँ पर एक और लड़की है, वो लड़की कह रही कि ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये तो कुछ और है। अगर ऐसा बोलना है तो कैसे होगा, इसको देखते हैं गाइस। तो हाँ जी, तो हमारा सेंटेंस क्या है, यह प्यार नहीं है। अब दिस इज नो लव बोले कि दिस इज नॉट लव बोले। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन जानना बहुत जरूरी। दिस इज नो लव या दिस इज नॉट लव। लव आपका एक नाउन भी होता है और लव मतलब प्यार करना वर्ब भी होता है। यहाँ पर हम नाउन की बात कर रहे हैं कि दिस इज नो लव, तो ये नाउन है, तो इससे पहले, तो नाउन से पहले तो भैया एडजेक्टिव लगता है ना, तो नो लव सूट करना चाहिए कि दिस इज नॉट लव होगा। ये है कंफ्यूजन। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ख्याल ये रखना है कि अगर आप किसी चीज को बिल्कुल नकार देते हो, नकार देना कि वो है ही नहीं, उसके अस्तित्व को आप मना करते हो कि ये है ही नहीं, ये प्यार नहीं है, तो वहां पर आपको नॉट लगाना पड़ेगा। डजंट मैटर कि इधर नाउन है या क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नकारना है तो आप नॉट लगाइए। आप सीधा कह सकते हैं कि दिस इज नॉट लव, ये भैया प्यार नहीं है, ये इमोशन नहीं है, दिस इज नॉट इमोशन, ये इमोशन नहीं है, ये दूध है ही नहीं, दिस इज नॉट मिल्क। डायरेक्ट आप नॉट लगा करके नकार सकते हैं। ये एक कंफ्यूजन मैंने आपको बताया। बस एक जगह इतना तो मानना ही पड़ेगा बॉस, इतना तो हम मान सकते हैं, यह पानी नहीं है। आपने कहीं पर पानी देखा, कह रहे नहीं नहीं ये पानी नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे आप कि दिस इज नॉट वाटर। क्योंकि भाई नॉट होने के लिए तो आपको पता है कि नॉट तभी लगेगा जब नॉट के बगल में ए आएगा, नॉट के बगल में एनी आएगा, या नॉट के बगल में कोई वर्ब आएगा। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं, यहां तो वाटर है, यहां तो भैया नो आना चाहिए था ना। हम अभी बोलते थे देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर। देख लीजिए, अगर मैं यहां कहता हूं कि देयर इज नो वाटर, इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि पानी नहीं है। हम बता रहे हैं कि यार किसी ने बोला कि जरा देखना बोतल में यार पानी वानी है, नहीं यार पानी नहीं है। ये अलग बात है कि पानी है, कम है, ज्यादा है, नहीं है, ये तो अलग है। वो तो पानी को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन जिसके अस्तित्व को ही नकार रहा है, आपने मुझे पानी दिखाया, मैं कह रहा हूं पागल ये पानी नहीं है, तो पेट्रोल है। अब क्या होगा, तो फिर वहां पर नो नहीं लगेगा, वहां पर आपको नॉट लगाना है कि दिस इज नॉट वाटर। आप मुझे प्रेम दिखा रहे हो, मैं कह रहा हूं बेटा जो तू दिखा रहा है ना वो प्यार नहीं है, दिस इज नॉट लव, ये तो बस ऐसे ही है, दिस इज समथिंग एल्स। तो जहां पर बिल्कुल मैं नकार दूं कि वो चीज वो है ही नहीं, वहां पर भैया आपको नॉट लगाना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन है और इसको आप एकदम समझ लीजिए। तो यहां तक क्लियर है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि जब आप नो लगाएंगे तो नो आपका एडजेक्टिव का काम करता है, तो नो के बगल में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। नॉट लगाएंगे तो नॉट के बगल में ए आना चाहिए, नॉट के बगल में एनी आना चाहिए, नॉट के बगल में कोई वर्ब आना चाहिए, तभी आप नॉट लगाएंगे। या जो मैंने आपको कंफ्यूजन वाला पॉइंट दिखाया कि कंफ्यूजन वाले पॉइंट में आप किसी चीज को बिल्कुल नकार देते हैं, नकार देते कि वो है ही नहीं, ये प्यार नहीं है, ये लव नहीं है, इमोशन नहीं है, ये पानी नहीं है, दूध नहीं है, तेल नहीं है, वहां भी आप नॉट लगाएंगे। तो इतना समझ गए। अब कुछ चीजें ऐसे आती है कि जैसे किसी ने बोला कि जैसे हमने नो लगाया, अब नो के बगल में आप कंपैरिजन चीजें भी लगाते हैं कि नो बेटर, कई बार कहते हैं ना कि नो बेटर ट्रीटमेंट, तो ऐसे आप नो बेटर कह सकते हो, नॉट बेटर नहीं बोलते। तो ये रटने वाली चीज है कि नो के बगल में कोई कंपैरेटिव डिग्री आप लगा सकते हैं। तो ये ज्यादा यूज मतलब ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं आपको देखने को मिलेगा, बट जान लीजिए, रट लीजिए थोड़ा, नो बेटर, नो फास्टर, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इस्तेमाल था। उसके बाद हम अगर इनडायरेक्ट में चले जाए, नरेशन के इनडायरेक्ट में चले जाए, तो ऑर्डर वगैरह आपने पढ़ा होगा ना कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो देयर। तो ऐसी जगहों पर आप देख रहे हैं नॉट का इस्तेमाल होता है ऑर्डर वाले में। मैंने उससे कहा वहां ना जाने को, आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो देयर, उसने मुझसे यहाँ बैठने को मना किया, तो शी आस्क्ड मी नॉट टू सिट हेयर। इस तरह के एक दो छोटे मोटे लॉजिक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मेन जो था आपका वही एडजेक्टिव एडवर्ब वाला लॉजिक था। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।